हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में, ठीक है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं और आज शाम वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज शाम वो क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, सो ये है आज का टॉपिक। और आज जो है मैं करने वाली हूँ रून्स के द्वारा रीडिंग। ठीक है, रून्स रीडिंग करेंगे आज हम, क्योंकि बहुत दिन हो गया है ना रून्स के द्वारा रीडिंग करना। आई होप आप लोग को याद होगा कि मैं कैसे करती हूँ रून्स के द्वारा रीडिंग नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ आपको। ठीक है, तो रून्स के द्वारा आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। फोकस पूरा रखिएगा जब भी मैं रून्स को जो है फुल करूँ, है ना, तो आप लोग पूरा फोकस रखिएगा। देखिए, जो भी एनर्जी निकल के आएगी मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगी, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे क्या नहीं, है ना, हर तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको बता पाऊँ। ठीक, साथ ही साथ आप लोग जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग अगर ये पिंक जेब्रा ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट मैंने आपको पहले भी बताए हैं हार्ट चक्र को हील करने के लिए, है ना, तो यही ब्रेसलेट है। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट है जिसको आप लोग ले सकते हैं। एक्टिवेटेड ब्रेसलेट है, एक्टिवेट करके रखा जाता है। और जो लोग जो है पर्सनली एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक्टिवेट किया जाता है। ठीक, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। साथ ही साथ जो भी ट्री वगैरह है सबको एक्टिवेट करके दिया जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको वहीं पे बता दूंगी, या कहें तो अगर आप हार्ट चक्र से रिलेटेड कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो ये ब्रेसलेट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब मैं करूँगी आपकी रीडिंग, फोकस कीजिएगा आप। साथ ही साथ आप लोग मुझसे कुंडली रीडिंग ले सकते हैं जो कि एक्यूरेट रीडिंग होती है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं कि क्या क्या है, क्या निकल के आता है। ओके, क्या फील कर रहे हैं वो अभी इस वक्त शाम के टाइम में। देखो, इनकी मैं फीलिंग देखूं तो आपके जो पर्सन है ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको मिस करके इनको ऐसा फील होता है ना जैसे कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो। एक तो इनको ये फील हो रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, या आपके तरफ ये पर्सन इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, है ना। तो इनको फील हो रहा है कि अगर ज़िंदगी हो वो हो तेरे संग, मुझे सॉन्ग याद नहीं है, ये वाला सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। ये जो है ना रून्स देख करके मुझे यहाँ पे सॉन्ग चैनल हो रहा है और रून्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ठीक इसी तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ, यानी कि आपके तरफ आना, आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट होना। इनका एक जो होता है ना कि जीवन में अगर कुछ अच्छा है ना, तो वो आपसे मिलना हुआ है। आपसे मिलना, आपसे गहरी मित्रता, आपसे गहरा जो है लगाव इस पर्सन को हुआ था। ठीक, चाहे वो कम टाइम पीरियड के लिए ही हुआ हो, लेकिन हुआ था। वो लगाव, वो अट्रैक्शन, वो मोहब्बत, है ना, वो सारी एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपको लेकर, है ना, आपको लेकर यहाँ पे एकदम से जो होता है ना कि हाँ हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारा एंजॉय करते हैं, है ना। तो वो एक एनर्जी दिख रही है कि हाँ आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पर्सन आपके तरफ ही आना चाह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे। और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है आजकल। जैसे कि आपने कॉल करा, आपने मैसेज करा, आपका कोई भी रिस्पांस नहीं देना, कुछ भी रिस्पांस नहीं देना, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाह रहे हैं, अब ये पर्सन नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ और ज़्यादा डीपली घुसे, ठीक है, और ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डर रहे हैं। इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन डरते हुए से दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये अपने आप को एक जो होता है ना कि रिप्रेजेंट करना इनको नहीं आता, इनको हमेशा इनसिक्योर फील होता है। इनको लगता है कि यार मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिससे भी मैं अटैच होता हूँ ज़्यादा, वो जो है ना मुझसे दूर हो जाता है, उससे मतलब कि भगवान पता नहीं क्यों छीन लेते हैं उसको। ठीक है, ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है। इसलिए जो है ना ये पर्सन जो है आपके लिए अभी अपने आप को दूर रखना ही ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप उतने दूर चले जाओ जिससे आपकी और इनकी कभी भी बातें हो ही ना, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को कि नहीं, ये पर्सन को नए बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे देखनी है, सोचनी है, समझनी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पे ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है जैसे देखो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन भूल गए आपको, नहीं। इस पर्सन को जो है ना ये यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इग्नोर करना होगा कुछ चीज़ों को, मैं इग्नोर करूँगा तब ही जाके मैं कुछ कर पाऊँगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे इग्नोर करना होगा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, हर एक चीज़ को कंट्रोल करके तब मुझे पूरी तरीके से डिसीज़न लेना होगा। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में अपनी परेशान चल रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन का क्या है ना कि अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों के लिए है अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते ये पर्सन, जिनसे भी इनकी मैरिज हुई है उसको नहीं छोड़ सकते ये पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ भी थोड़ा बहुत कनेक्शन तो है, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन आपसे हो गया, प्यार फिर दोबारा आपसे हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को जो है ना भूल नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को जो है ना उस चीज़ के साथ सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते, उस रिलेशनशिप के साथ सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन आपके साथ आगे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों की शादी नहीं भी हुई है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कदम कदम पे पहाड़ आना, है ना, कदम कदम पे कांटे आना। तो वही दिख रहा है कि कदम कदम पे कांटे हैं और इस पर्सन को लग रहा है कि मैं जो है ना अगर एक कदम को आगे बढ़ाऊं तो मेरा पीछे का कुछ छूट जाएगा, जो कि हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना इनके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पर्सन नहीं है उस तरीके के, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ इस पर्सन को एहसास है, इस पर्सन को ये भी एहसास है कि आप इनको बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। इस पर्सन का ऐसा है कि ये पर्सन आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के कितना ज़्यादा एक्टिव है ये पर्सन, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप कोई भी स्टेटस डालते हो या आप कोई इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हो, कोई वीडियो शेयर करते हो, कोई वीडियो डालते हो आप, है ना, तो ये पर्सन उसको चुपके से देखते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को देखते हैं और आपका एहसास करते हैं ये पर्सन कि हाँ उसने ये डाला है, वो ठीक है ना, वो ठीक है। उनको महसूस हो रहा है कि आप इनको इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि इनको वो बेचैनी हो रही है। पहले बेचैनी तो नहीं होती थी, पहले बेचैनी नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि मेरा उसके साथ जो भी प्यार है या रिलेशन है या जो भी है, ठीक है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे तड़प रहा है और उसकी वजह से मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ या तरस रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे के कुछ और निकालते हैं। यहाँ पे ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है ना, जैसे कि एक जो रिलेशन है, एक जो रिलेशन है, साथ ही साथ एक जो होता है ना कि हाँ इनका जो कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ ना, इस पर्सन का कनेक्शन क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ जो है ना, एक जो होता है ना कि हाँ आगे बढ़ करके सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइसेस कर लेना, है ना, तो वो नहीं करना चाह रहे ये पर्सन। आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, नो डाउट, आगे बढ़ करके आपका हाथ भी थामना चाह रहे हैं ये पर्सन, आपका हाथ थाम करके फिर ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनकी ऐसी एनर्जी है। साथ ही साथ ये पर्सन को हो सकता है कि इस पर्सन के बच्चे भी हो सकते हैं या फिर इस पर्सन को बच्चों से बहुत प्यार होगा। तो हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, आपके भी बच्चे हों, तो कहीं ना कहीं वो जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है, वो जो है ना, कहीं ना कहीं बस अपने
ऐसा सोचा जा रहा है ना जैसे कि मैं आगे नहीं जा सकता, इसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, बस हम दोनों की दोस्ती है, हम दोनों के बीच में प्यार है, बस इतना तक ही है, ठीक है। इसके साथ ना मेरे लिए जाना पॉसिबल हो पाएगा ना उसके साथ जाना पॉसिबल हो पाएगा, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है ना वो नहीं झेल पाएंगे। इस पर्सन को इसका दुख है, ठीक है। इस पर्सन को उस चीज़ का दुख है कि ये पर्सन आपको दुखी नहीं देख सकते हैं और आपको दुख दे करके ये पर्सन खुश नहीं रह सकते हैं। इस पर्सन का ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन का ऐसा है ना कि जिससे होता है ना कि शायद जो है ना इनको ये भी कभी कभी फील हो रहा है कि शायद मुझे जो है ना ये रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, तभी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा। ये पर्सन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में ये पर्सन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये आगे ना बढ़ पाना है ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये पर्सन कुछ भी खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी खुल करके आगे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी खुल करके जो चीज़ें इनको रियलाइज़ होनी चाहिए, जो चीज़ें इनको करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर कोई ना कोई ऐसा भाव है, कोई ना कोई ऐसी फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं वो रुके हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा है कि ये पर्सन जिस भी माहौल में है, ठीक है, इनको स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि ये पर्सन को आपकी याद न चाहते हुए भी आ ही रही है। चाहे आपका नाम दिख रहा हो, इनको एंजल नंबर दिख रहा हो, आपका मोबाइल नंबर का 4 डिजिट दिख रहा हो, ऐसा हो रहा है इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन उसी चीज़ के वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और ज़्यादा हो रहे हैं कि यार मुझे हो क्या गया है, हर जगह उसका नाम क्यों दिखता है, मुझे हर जगह उसकी ही बातें क्यों नज़र आती है, उसका ही चेहरा क्यों नज़र आ रहा है मुझे। ये पर्सन इस तरीके से परेशान मुझे दिख रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जब जब इस पर्सन को याद कर रहे हो तब तब ये पर्सन जो है ना एकदम से जो होता है ना कि इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, ये नींद में भी सोए रहेंगे ना तो भी यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन उठ करके बैठ जाते हैं कि मुझे ये क्या हुआ है ना, वो मुझे याद कर रही है या याद कर रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि इस पर्सन के अंदर वो चाहत बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन एक जो होता है ना कि हाँ लड़ना लड़ना लड़ना, नहीं 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 कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं करके हाँ 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 भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से आपको याद कर रहे हैं कि इनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एकदम से यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है इस पर्सन की एकदम से, लेकिन ये पर्सन कोशिश का क्या हो रहा है, कोशिश कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर से वही है ना, वही प्यार मोहब्बत, हाँ हमारा फिर से रियूनियन हो जाए, हमारा फिर से रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, फिर से हम जो है ना आए इस बॉन्ड में, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को दुख ज़रूर है, इस पर्सन को दुख ज़रूर है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं है और ये पर्सन आना चाह रहे हैं, ये पर्सन आना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पैरों में जंजीर बनी हुई है। जंजीर किस बात की, अपने फैमिली की, ठीक है, अपने जिम्मेवारी की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको ये छोड़ करके आपके साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनके अनुसार इनका कर्मा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अनुसार इनका कर्मा ख़राब हो जाएगा और ये अपने कर्मा को ख़राब करके अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहते हैं। क्या होता है, हम जो कर्म करते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं आज, यानी कि हम फसल को बो रहे हैं, फसल अच्छी बो रहे हैं हम, तो कल हमारा जो है जो भी फसल होगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा और बहुत ही फ्रेश होगा, मतलब उसमें ना कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी इंटेंशन पॉजिटिव है। जब हम इस पौधे को लगा रहे हैं, जब हम अनाज को बो रहे हैं, तब उस वक्त हमारी इंटेंशन पॉजिटिव होती है, यानी कि यही है कर्मा अपना, ठीक है, यही तो है अपना कर्मा। और अगर कर्मा हमारा ख़राब हुआ तो हमारे फसल उगेगी क्या, नहीं उगेगी। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, है ना, तो हमारा कर्मा कहीं ना कहीं हम ख़राब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा भगवान की नज़रों में क्या खुद की एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच करके, किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करके, है ना। तो वही दिख रहा है कि ये पर्सन भी यही सोचते हुए दिख रहे हैं कि मेरा कर्मा ख़राब हो जाएगा अगर मैंने चीट किया ना अपने पर्सन के साथ, मेरा कर्मा ख़राब है और मैं उस बदतर इंसान से, मतलब बदतर से बदतर इंसान हूँ कि मैंने किसी का भरोसा तोड़ा है, मैंने किसी का विश्वास तोड़ा है।
ठीक है। इस बात का तो इनको रिग्रेट है कि हाँ इनकी वजह से आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, लेकिन अब जो है ये फ्यूचर में किसी और को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये कर्मा अपना सही करना चाहते हैं। कर्मा ही इनको आगे लेके जाएगा, इनकी ऐसा भरोसा है। ठीक है, तो ये अपना कर्मा जो है ना, ये पर्सन का ऐसा भी मान चुके हैं कि ठीक है मैंने जो किया है वो किया है, और अब मेरा कर्मा जो मुझे दिखाए, जो मुझे सुनाए, जो भी मुझे बताए, है ना, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरा कर्मा जो भी होगा मैं उसके साथ रेडी हूँ जाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना पूरी तरीके से आपको महसूस कर रहे हैं और अपने कर्मा को जो है देखते हुए ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है। ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है। ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है, और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिजनेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो, जो लोग बिजनेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। ठीक है, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए।
ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए, ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है, अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये तो आप ज़रूर लीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।